लक्ष्मण जमीन पर पड़े थे और उनके गले पर किसी ने वैसा ही तेज धार वाला कोयता रखा हुआ था। अब धीरे धीरे 8-10 आदिवासी लोगों का झुंड झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। उनके पास पुराने जमाने के हथियार थे, जैसे तीर, कोयता, कुल्हाड़ी। क्रूरता से भरे उन लोगों के चेहरे देखते हुए लक्ष्मण अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। तभी बाईं तरफ से किसी की आवाज आई। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण को बुरी तरह जकड़ रखा था। जमीन पर पड़े ही उन्होंने गर्दन घुमाकर उस आवाज की तरफ देखा। एक अधनंगा इंसान जो उन आदिवासियों के झुंड का मुखिया था, वो उनकी तरफ चला आ रहा था। वो लक्ष्मण के सिर के पास आकर खड़ा हो गया और अपना पैर लक्ष्मण के गाल पर रखते हुए बोला, क्यों बे लक्ष्या, तुझे कितनी बार बोला ये जंगल हमारा इलाका है? लेकिन मैंने तो सुना है ये जंगल सिर्फ जंगली जानवरों का इलाका है। जंगली जानवरों का नहीं, इस शेर का है। और यहाँ से शिकार तो क्या, पेड़ का पत्ता भी ले जाओगे तो तेरा हाथ जिस्म से अलग कर देंगे। उसकी बात सुनकर गुस्से से थोड़ा कराते हुए लक्ष्मण ने कहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूं, बेटी से वादा किया है कि आज शिकार लेकर ही वापस लौटूंगा। अफसोस है कि आज तू अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। शायद आज के बाद कभी भी। इसका बायां हाथ कोहनी से नहीं, कंधे से काट कर अलग कर दो। उसके साथी ने लक्ष्मण का हाथ जमीन पर फैलाया। दूसरे ने उनके हाथ के ऊपर पैर रखकर जकड़ लिया। लक्ष्मण छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। तभी हाथ में तेज धार वाला कोयता लेकर एक हट्टा कट्टा 6.5 फीट लंबा गुस्सैल चेहरे का आदमी चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में पकड़े तेज धार वाले कोयते पर पहले ही काफी खून लगा था, जो सूख कर काला पड़ चुका था। जमीन पर पड़े लक्ष्मण की छटपटाहट देखकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। उसे काफी मजा आ रहा था। उसने कोयता हवा में उठाया ही था कि तभी ऊपर पेड़ पर घात लगाए बैठे काले तेंदुए ने उनमें जैसे अफरा तफरी हल्ला मच गया। उसके सारे साथी लक्ष्मण को छोड़ अपनी मुखिया को बचाने में लग गए और उस तेंदुए ने मुखिया को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी लक्ष्मण खड़े हो गए और जमीन पर पड़ा अपना कोयता उठाया और सीधा उस तेंदुए के गले को निशाना बनाया। और फिर मुखिया जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा लहूलुहान होकर कराह रहा था। तेंदुआ वहीं ढेर हो गया था। उस तेंदुए ने मुखिया का हाथ ही कंधे से उखाड़ दिया था। लक्ष्मण ने पेड़ों के कुछ पत्ते तोड़े और मुखिया को खाने के लिए दिए और कुछ को उसके कंधे पर बांधते हुए कहा, थोड़ी दूर पानी का झरना है, अपने जख्म वहाँ पर आकर अच्छे से धो लो और ये जड़ी बूटी दिन में 4 बार खानी है और जल्द से जल्द किसी वैद्य जी को दिखाओ। और तभी वहाँ से गुजरने वाले एक हिरन को लक्ष्मण ने तीर से जख्मी किया। मरे हिरन को अपने कंधे पर लाद कर लक्ष्मण ने कहा, देखा, जिसे अपना इलाका समझ रहा था वो इन जंगली जानवरों का इलाका है। तेंदुआ हिरन पर घात लगाए बैठा था, पर तुम बीच में आ गए और जो तेंदुए का शिकार बनने वाला था वो, सच कहूँ तो घुसपैठिए तो हम दोनों हैं जो इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। जाते जाते लक्ष्मण रुके और मुखिया से कहा, खुद को शेर कहने से हम इंसान शेर नहीं बन जाते। शेर तो एक जानवर है जो अपने से कमजोर का शिकार करके अपना पेट भरता है। सच कहूँ तो जानवर बनना आसान है, पर इंसान बने रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। लक्ष्मण ने हिरन को कंधे पर लिया और अपने घर के रास्ते आने लगे। वहीं दूसरी तरफ उस दल के लोग अपने जख्मी मुखिया को उनके इलाके में ले जाने लगे। रात हो गई थी। उस छोटी सी कुटिया के एक कोने में जल रहे दिए की पीली धुंधली रोशनी पूरी कुटिया में फैली हुई थी। सफेद मिट्टी की दीवारों पर चूने से कई जगह स्वास्तिक का निशान बना था। बच्चे तो कब के सो गए थे। उसकी नजर विमला पर गई
जो आज कहानी बगैर सुने सो गई थी। उसे देख लक्ष्मण को अपना बचपन याद आ गया। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। एक कोने में देवी माँ की प्रतिमा के सामने दीपक की जलती लौ के ऊपर नजरें गड़ाए अपनी माँ की गोद में सर रखकर जमीन पर लेटे हुए लक्ष्मण ने पूछा, माँ, राक्षस इतने खूंखार होते थे? हाँ बेटा, बहुत खूंखार, निर्दयता से भरे, क्रूर, जिन्हें बेगुनाह मासूम लोगों को बेरहमी से मारना, उनका रक्त पीने में उन्हें आनंद मिलता। मासूम लोगों को मारते वक्त उनको रोता बिलखता देखकर वे जोर जोर से हंसने लगते। अच्छा हुआ सब राक्षस धरती से चले गए। तुम्हें किसने कहा कि सारे राक्षस धरती छोड़कर चले गए? फिर कहाँ है? बोलो ना माँ। तभी पीठ पर लगे जख्म पर कपड़े में लिपटे गर्म ईंट को रखते ही लक्ष्मण यादों से बाहर निकले। कोने में जल रहे चूल्हे की आग अभी भी धधक रही थी। लक्ष्मण की पत्नी ने चूल्हे पर गर्म की गई ईंट को एक कपड़े से लपेट लिया और लक्ष्मण के जख्म को सेकने लगी। क्या जरूरत थी उनके इलाके में जाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? लक्ष्मण के पास कोई जवाब नहीं था। बस उन्हें अपने परिवार का पेट भरना था, किसी भी कीमत पर। विमला सो गई? हाँ, आपसे कहानी सुनने के लिए बैठी थी, राह देखते देखते सो गई। तभी कुटिया का बांस की लकड़ी से बना दरवाजा खिसकने की आवाज आई। उनका सबसे छोटा भाई रंगा अंदर आया और दीवार से सटकर बैठते हुए बोला, वो दंगड़ू संदेश लेकर आया था, ताई को लड़की हुई है। ये सुनकर लक्ष्मण का चेहरा खुशी से खिल गया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, इतवार को बेटी का नाम रखने के लिए हम सबको बुलाया है। ठीक है, बच्चे के लिए कपड़े और कुछ चांदी का गहना ले आना। मैं पाटिल जी से बात करूंगा, हम उनके खेत सींचते हैं तो वे कुछ पैसे दे देंगे। पहली बेटी के लिए कुछ नहीं ले सके थे। और हाँ, इतवार को तड़के सुबह ही निकलेंगे, रात वहीं ठहर कर सुबह वापसी करेंगे। अपने बड़े भाई के जख्मों की तरफ देखकर वो बोला, भैया हम 4 भाई हैं, फिर भी आप अकेले शिकार पर जाने की जोखिम क्यों उठाते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। आज के बाद आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे और ना हम आपको जाने देंगे।